अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में एहतसाब अदालत की सजा के खिलाफ नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत आज होगी। मरियम नवाज मरी से इस्लामाबाद के लिए रवाना, बाराकहू में कारकुनों की बड़ी तादाद जमा। मरियम नवाज के काफिले को रोक लिया। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। दूसरी जानिब एवनफील्ड रेफरेंस अपील में नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट की तामील से मुतालिक दफ्तर खारजा आज अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। कराची के इलाके क्लिफ्टन में 2 अफराद की 22 साला लड़की से मुबैना ज्यादती। मुलजिमान लड़की को फुटपाथ पर फेंक कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज, अगवा और ज्यादती की दफात भी शामिल। पुलिस का ख़ियाबान निशात पर मुलजिमान के फ्लैट पर छापा। फ्लैट खाली मिलने पर एतराफ़ के रिहायशियों से पूछगछ। पुलिस के मुताबिक लड़की को अगवा के बाद मज़कूरा फ्लैट पर लाया गया था। मुलजिमान का ताल्लुक अंदरून सिंध से है। रिश्तेदारों के घर भी छापा मारा गया। खोलने के दूसरे मरहले पर अमल दरामद शुरू हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 6ठी से 8वीं क्लासेस तक तदरीसी अमल भी बहाल हो गया। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए स्कूलों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद जारी। तीसरे मरहले के तहत प्राइमरी क्लासेस का आगाज 30 सितंबर से होगा। सिंध में मिडिल और प्राइमरी क्लासेस एक साथ 28 सितंबर से शुरू होंगी। वज़ीर तालीम और मेहनत सिंध सैयद गनी ने वाज़ेह कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तालीमी इदारों के अचानक दौरे के दौरान सूबाई वज़ीर ने गुलशन इकबाल के निजी स्कूल में तदरीसी अमल का जायजा लिया। सैयद गनी ने स्कूल इंतजामिया को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत भी की। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में 532 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 7070 हो गई। एक दिन में मजीद 8 मरीज जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 6432 तक जा पहुंची। अब तक 2,93,916 मरीज मुकम्मल सेहतयाब भी हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में कश्मीर के हक़ में आवाज़ उठाने पर तुर्क सदर से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में कहा, कश्मीरियों के हुकूक़ की हिमायत में एक बार फिर आवाज़ उठाने पर सदर उर्दवान का दिल की गहराइयों से मोतरफ़ हूँ। हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में तुर्की की अटल हिमायत कश्मीरियों की आवाज़ को मज़ीद मजबूत बनाती है। हुक्मरानों की तवज्जो फिर कराची से हट गई। कोई मरेगा, नाले भरेंगे तो क्या फिर तवज्जो देंगे? चेयरमैन पाक से ज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची के कई इलाकों में अब तक पानी खड़ा है। ड्रेनेज सिस्टम को असल हालत में वापस ले आएँ तो मसला हल हो जाएगा। सूबाई हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी कहती है हुकूमत सिलेक्टेड है, लेकिन इलेक्टेड होकर भी सूबे में आमरीत कायम रखी। मुसलसल दूसरे साल अगस्त में जारी खाते का बैलेंस खसारे से पाक और सरप्लस रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक अगस्त 2020 में जारी खाते का बैलेंस 29 करोड़ 70 लाख डॉलर सरप्लस रहा। इंपोर्ट्स में कमी और तरसीलात ज़र में इजाफे से जारी खाते का खसारा खत्म हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग, पार्क लेन और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस खारिज करने के लिए आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाली अकाउंट स्कैंडल और जाली ट्रांजैक्शन केस की समाअत भी आज। आसिफ अली जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। कहा, कोरोना की वजह से अभी अदालत हाजिर होना मुमकिन नहीं। सऊदी अरब ने 4 अक्टूबर से उम्रा और ज़ियारत की मरहलावार इजाज़त दे दी। पहले मरहले में इजाज़त मकामी शहरियों और वहाँ मुकीम गैर मुल्कियों के लिए है। दूसरे मरहले में 1 नवंबर से दूसरे ममालिक के शहरी उम्रे की सआदत हासिल कर सकेंगे। कोरोना के बायस मार्च में उम्रे पर पाबंदी आयद की गई थी।
पाकिस्तान में चीन के सफीर की वजारत खारजा में शाह महमूद कुरैशी के साथ अलविदाई मुलाकात। वजीर खारजा ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के हवाले से चीनी सफीर की खिदमात को सराहा। मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात, पाक चीन इक्तिसादी राहदारी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब लाहौर में सफाई की खराब सूरत हाल पर बरहम। LWMC को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। लाहौर के मसाइल हल करने बारे तवील इजलास से खिताब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, लाहौर पाकिस्तान का दिल है, सबकी मुशावरत से शहर के मसाइल हल करने की हिकमत अमली बनाई है। वज़ीर आला ने शहर में गदागरों के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाने की भी हिदायत कर दी। कराची में लोड शेडिंग का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कई इलाकों में दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा। मुस्तस्ना इलाकों में भी 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। उधर दाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, शहर को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन फट गई। मुरम्मती काम जारी है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक पर काबू पाने के लिए ईंटों के भट्टे 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक बंद रखने का हुक्म दे दिया। तहरीरी हुक्म 3 सफ़ात पर मुश्तमिल। भट्टा मालिकान एसोसिएशन के चेयरमैन ने अदालत को खुद भट्टे बंद करने की यकीन दहानी करवाई। जस्टिस शाहिद करीम ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फ़िज़ाई आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दिया। ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया के उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात जारी। सजादा नशीन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मज़ार को गुस्ल देकर तक़रीबात का आगाज़ किया, चादर भी चढ़ाई। शाह महमूद कुरैशी आज होने वाली ज़करिया कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ हिना दिल। मैं हूँ अली डार और मैं हूँ आयशा सलमान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आगाज अहम खबर से। एहतसाब अदालत से सजा के खिलाफ मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत आज होगी। मरियम नवाज मरी से बाराकाहू पहुंच गई, वहां से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए रवाना होंगी। अदालत ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपील नवाज शरीफ की अपील से अलग कर दी थी। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी खालिद, क्या तफसीलात हैं? जी देखें जी, आज एक मतलब फिर अल अजीजिया केस और एवन फील्ड केस में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की जो अपीलें हैं उनकी समाअत होने जा रही है। इस हवाले से आज मरियम नवाज शरीफ जो है वो मरी से आज सुबह रवाना हुई और अब से कुछ देर पहले वो इस्लामाबाद का इलाका है बाराको, वहाँ पे पहुंची हैं, जहाँ पे कारकुनों की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। उनकी गाड़ी को रोककर वहाँ पे फूलों की पत्तियां जो है वो निछावर की गई। इस मौका पर जो मरियम नवाज शरीफ हैं वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर कारकुनों के नारों का जवाब देती रही और उनके साथ जो है ज़रा यकजहती करती रही। इस मौका पर जो कैप्टन सफदर थे वो उनकी गाड़ी चला रहे थे, लेकिन इस मौका पर एक अहम दिलचस्प वाकया हुआ कि कैप्टन सफदर जो है वो गाड़ी छोड़कर आगे जो उनकी गाड़ी जा रही थी उसके पीछे लटक गए और कारकुनों के नारों का जवाब देते रहे, जिसके बाद साबिक MNA डॉक्टर तारिक फजल ने जो है वो मरियम नवाज शरीफ की गाड़ी चलाना शुरू कर दी। इस तरह एक वहाँ पे मौजूद क्राउड है जो नारेबाजी कर रहा है और उन्होंने गाड़ी रोक रखी है मरियम नवाज शरीफ की और यहाँ से वो कारकुनों से मुख्तसर खिताब करेंगी, जिसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगी जहाँ पे उनका केस जो है अपील जो है वो आज समाअत के लिए मंजूर हुई है और वो अदालत में पेश हो रही है, जहाँ पे कैप्टन सफदर और मरियम नवाज शरीफ जो है वो पेश होंगी। इस मौका पर गाड़ी में उनके साथ सेनेटर परवेज रशीद और मरियम औरंगजेब भी मौजूद हैं जो कारकुनों के नारों का जवाब दे रही हैं। तहम एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त बाराको में मौजूद है। बाराको से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक जो रैली की शक्ल में मरियम नवाज शरीफ को लाया जाएगा, जहां कारकुनों की एक तादाद भी मौजूद है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी बड़ी तादाद में लोग वहां पे इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं जो मरियम नवाज शरीफ की पेशी के मौके पर सुबह से वहां पे खड़े हैं और नाराबाजी भी कर रहे हैं और उनके हाथों में परचम भी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो परचम है वो भी कारकुनों के हाथों में है और वो शदीद नारेबाजी भी कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आप अपडेट कर रहे थे।
एहतसाब अदालत से सजा के खिलाफ मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत आज होगी। इस हवाले से आपको अपडेट किया है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि कराची के इलाके क्लिफ्टन में लड़की के साथ मुबैना ज्यादती के केस में अहम पेशरफ्त हुई है।